सैंपल के साइज के बेसिस पे टेस्ट दो तरह के होते हैं, स्मॉल टेस्ट और लार्ज टेस्ट। स्मॉल टेस्ट यानी कि टी टेस्ट, एफ टेस्ट और की स्क्वायर टेस्ट, इसे की स्क्वायर टेस्ट भी कहा जाता है। सैंपल का साइज अगर कभी 30 हो या उससे कम हो तो स्मॉल टेस्ट अप्लाई होगा, और अगर कभी साइज इससे बढ़कर हो तो लार्ज टेस्ट अप्लाई होगा, उसे लार्ज सैंपल कहा जाता है। तो लार्ज टेस्ट यानी कि जेड टेस्ट। और पैरामीटर्स के हिसाब से भी टेस्ट दो तरह के होते, पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अभी के वीडियो में मैं आपको की स्क्वायर टेस्ट के बारे में बतलाने वाला हूं, जो कि स्मॉल टेस्ट का एक मेथड है। तो की स्क्वायर टेस्ट के लिए ये रहा आपका फार्मूला। इसे की स्क्वायर कहा जाता है, सिग्मा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो किस तरीके का प्रॉब्लम होता और उसे किस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। द नंबर ऑफ स्कूटर एक्सीडेंट्स पर मंथ इन ए सर्टेन टाउन वाज एज फॉलोज: 12, 8, 22, 14, 10, 15, 6, 9, 4। ये जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू दिया आपको, इसको कहते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यानी कि ओ। ई हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ई फाइंड आउट करने के लिए वो कुछ मेथड भी कह सकता है, जैसे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उन्हें मेंशन करता, या फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। अगर कभी ऐसा वो कुछ भी ना कहे तो हम एवरेज के बेसिस पे भी यानी कि मीन के बेसिस पे भी ई वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करा कि बाइनोमियल के जरिए करना है या पॉइजन के जरिए करना है, तो हम एवरेज के बेसिस पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यूज की स्क्वायर टेस्ट टू डिटरमाइन इफ दिस फ्रीक्वेंसी आर इन एग्रीमेंट विद द बिलीफ दैट एक्सीडेंट कंडीशंस वर द सेम ड्यूरिंग 10 मंथ पीरियड। तो चलिए, ये प्रॉब्लम है आपका, इसे किस तरीके से सॉल्व करना मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो इस तरीके से आपको बॉक्स बनाना होगा। सबसे पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लिखे जाएंगी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो उसने दिया है वो, यानी कि 12, 8, 22, 14, 10, 15, 6, 9 और 4। तो सबसे पहले इसका हम टोटल निकाल लेंगे। इसका टोटल देखिए, हंड्रेड इसका टोटल है। तो अब इसका एवरेज निकाल लेंगे हम। एवरेज यानी कि मीन 100 डिवाइडेड बाई 10। टोटल 10 नंबर्स है ये, तो आपको आ जाएगा 10। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी रहेगा सब में 10। इसे कैलकुलेट करने के लिए कभी कभी वो मेथड भी बोल सकता है, बाइनोमियल या पॉइजन। आप याद रखना, नहीं बोलने की सूरत में, यानी कि कुछ भी मेंशन नहीं करा, इसीलिए हमने एवरेज निकाल लिया और एवरेज को ही हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मान लिया। अब माइनस कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 2 -2 10 -8 4 0 5 -4 -1 -6। अब इसका हम स्क्वायर निकालेंगे। 4 400 64 16 0 25 16 1 36। अब हम क्या करेंगे, O माइनस ई स्क्वायर को डिवाइड करेंगे ई की वैल्यू से, यानी कि इन सबको 10 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 0.4 0.4
10, 6.4, 1.6, 0, 2.5, 1.6, 0.1, 3.6। अब इन सब का भी टोटल हमारे को लेना पड़ेगा, तो इस सब का टोटल है 26.6। दरअसल ये ही क्यू स्क्वायर है। क्यू स्क्वायर का फार्मूला तो आपको याद ही होगा, सिग्मा ओ माइनस ई स्क्वायर बाई ई। तो ये आंसर है 26.6। इसे कहते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू। अब टेबल वैल्यू भी आपको पता लगाना पड़ेगा। टेबल वैल्यू किस तरीके से निकाला जाता, देखिए बतलाता हूं मैं। टेबल वैल्यू के लिए सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि V, ये आपको n-1 करके पता लगाना पड़ेगा। n यानी कि टोटल नंबर 10 है, -1 करने पर हो जाएगा 9। तो की स्क्वायर का एक टेबल होता है, उस टेबल में 9 कॉलम के 9 में, सीरियल नंबर 9 में 5% LOS यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। प्रॉब्लम में हो सकता कि वो परसेंटेज दे 10%, 5%, 2%, उसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। कुछ भी नहीं देने की सूरत में आप 5% बाय डिफॉल्ट ले सकते। तो इस प्रॉब्लम में कहीं पर भी मेंशन नहीं करा कि 5% पे ही लेना है या 2% पे लेना है, तो हम 5% पे लेंगे क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट है। अब की स्क्वायर टेबल निकालना होगा। ये रहा आपका की स्क्वायर टेबल। ये रहा आपका की स्क्वायर टेबल। अब इसमें आपको V सीरियल नंबर 9 में देखना है। सीरियल नंबर 9 में मतलब यहां पर, और 5% के कॉलम में मतलब 16.9 है वो। ये देखिए 9 में 5% में, 5% यानी कि 0.05 में 16.9 है। ये तो आपका टेबल वैल्यू हुआ 16.9, कैलकुलेटेड वैल्यू हुआ 26.6। कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हो जाए तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। उसका क्वेश्चन था कि क्या रिजल्ट सेम है, तो हमारा आंसर है कि नहीं। नल हाइपोथेसिस यानी कि दोनों का सेम होना, हमारा आंसर है नहीं, दोनों सेम नहीं है। अगर कभी ये टेबल से कम होता, टेबल वैल्यू यानी कि लिमिट रहता है, अगर इससे कम होता तब हम H0 इज एक्सेप्टेड लिख सकते थे, यानी कि नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। फिलहाल तो वो रिजेक्टेड है। इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किया जाना चाहिए। कभी कभी की स्क्वायर का प्रॉब्लम आपको बॉक्स में भी देगा, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम के हिसाब से। जैसे कि यहां पर एक प्रॉब्लम है, देखिए यहां पर 2 कॉलम है और 2 रो है और उनके रेस्पेक्टिव टोटल्स भी है। ऐसा प्रॉब्लम दिया तो कैसा सॉल्व करना, मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम लिख लेंगे। तो ये है, देखिए 140, 60 टोटल 200, 40, 60 टोटल 100, ऐसा 180 और ऐसा टोटल 120। बहरहाल इधर से भी देखें तो टोटल 300 है,
इन दोनों को भी अगर आप प्लस करेंगे तो टोटल 300 ही आएगा। तो अब अगला स्टेप करना क्या है हमें? अगला स्टेप अब हमें करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यानी कि E11, मतलब इसके लिए ये E11 रहता, ये E1 में 2 रहता, और तीसरा नंबर है तो E1 में 3 रहता, फिर ये E2 रहता, 2-1 2-2, तो E1 2, फिर E21 E22 करेंगे। इनके वैल्यूज कैसा फाइंड आउट करना देखो। सबसे पहले इसके लिए इधर से देखें तो टोटल 200 है, इंटू इधर से देखें तो 180 है। टोटल्स का इंटू करना डिवाइडेड बाय ग्रांट। फिर अब इसके लिए 200 इधर से 120 बाय 300। अब चलो इसके लिए इधर से टोटल 100 इंटू इधर से 180। अब इसके लिए 100 120। तो अब ये आंसर्स कितने आएंगे आपको देखिएगा। तो इस प्रकार इनके आंसर्स आ जाएंगे। अब क्या करना है? अब यूजुअल प्रॉब्लम करना है, यानी कि O है 140 60 40 60 और E है 120 80 60 40। सबसे पहले निकालना है हमें O माइनस E, फिर उनका स्क्वायर, फिर O माइनस ई स्क्वायर बाई ई। चलिए तो ये स्टेप्स करना है। सबसे पहले O माइनस ई 20, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20 है। स्क्वायर करने पर ये 400 400 सब में वही आएगा। ओके, अब इसे डिवाइड करना है ई से, यानी कि 120 से। तो ये 120 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा? ये वैल्यूज इस तरीके की आ जाएंगी और इन सब का टोटल आएगा आपको 25। तो की स्क्वायर का आंसर है 25। अब टेबल वैल्यू भी चेक कर लेंगे। टेबल वैल्यू किस तरीके से चेक करना है आपको? C-1 इंटू R-1। कॉलम कितने हैं? 2 है। ओरिजिनल प्रॉब्लम में कॉलम 2 थे, इसको कॉलम बोलते हैं। रो कितने थे? ये भी 2 थे। 2 कॉलम -1, 2 रो -1, यानी कि 1 इंटू 1, मतलब 1 में देखना होगा। तो V इजिकल टू 1, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इजिकल टू 5। कुछ बोला नहीं तो 5% में ही देखा जाता। तो 1 में 5% टेबल वैल्यू चेक करना है। तो ये वैल्यू है, देखिए 1 में 3.84, 5% यानी कि 0.05, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, 3.84। तो इसका टेबल वैल्यू है 3.84। हमें कैलकुलेट करें सो वैल्यू है 25, यानी कि टेबल से बहुत ज्यादा है। देयरफॉर नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड।